नमस्कार दोस्तों। आज अध्याय चौथा कार्बन एवं इसके यौगिक या कार्बनिक रसायन, इसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि हम कार्बनिक रसायन कहते हैं किसको, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, किसको हम कहेंगे कार्बनिक। अब कार्बनिक कहेंगे तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नाम दिया, इसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका पहले हम परिचय देंगे। इसमें कार्बन इसको लिखिए आप, परिचय। ठीक है, कार्बन, इसमें कार्बन का ज़्यादा अध्ययन होगा तो पहले हम कार्बन लिख लेते हैं। अब देखिए, कार्बन जब हम लिखे तब इसका संकेत क्या होता है, संकेत सी होता है। परमाणु यहाँ लिख देते हैं, संकेत सी होता है। ठीक है, अब यहाँ इसकी परमाणु संख्या कितना होती है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। परमाणु के द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। अब परमाणिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये परमाणिक सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कक्षा के अनुसार, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, 2 4। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कक्षा में, पहला में कितना होता है, दूसरा में कितना होता है, तीसरा में कितना होता है, चौथा में कितना होता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, क्या होता है, एसडीएफ पढ़े होंगे, एसडीएफ, ठीक है, पढ़े होंगे। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट एस 2s2p, ठीक है, इसका विन्यास हो गया। अब देखिए हम कार्बन को विन्यास सीख लिए, ये सब सीख लिए। ठीक है, अब कार्बन के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ क्वेश्चन हुआ कार्बन के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक। तो पहला हो गया C612, अब दूसरा हो गया C614। अब इस दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे हम, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कार्बन के कितने होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं, C12 और C14। अब देखिए समस्थानिक कहते हैं किसको, अब यहाँ आया समस्थानिक कहते हैं, एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए। ठीक है, अब यहाँ आया समस्थानिक कहते हैं किसको, तो समस्थानिक उसको कहते हैं परमाणु जिसकी परमाणु संख्या बराबर लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब समझ गए। अब देखिए, अब इसका 2 समस्थानिक है, अब उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब उपयोग हम देखेंगे इसको कहाँ होता है, इसको C12 कहते हैं कि द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान
इकाई जिसको AMU कहते हैं। ठीक है, 12वें भाग को क्या कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। जीव जंतुओं में जीव जंतुओं में जीव जंतुओं जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है C12 से पता लगा। अब C14 क्या है। C14 है जीव जंतुओं का अर्ध आयुकाल या 5600 वर्षों के बाद 50% हो जाता है। ठीक है, 50% हो जाता है। इससे क्या होता है, इसकी आयु की ज्ञात किया जाता है। जैसे सपोज दैट ये हड्डी हुआ, ये हड्डी जो होता है ये धीरे धीरे इसका C14 जो हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा, C12 का 50% हो जाएगा। तब इससे हम पता चलाएंगे कि इसका पहले जीवन आयु कितना था। ठीक है, इससे पता चल जाएगा इसी से। ठीक है, आयु का पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ बात आया, इतनी हो गई। अब इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन भी कहते हैं। तो इसको क्यों कहा गया है, कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहा गया, ऑर्गेनिक क्यों हुआ, कार्बनिक क्यों नहीं लिखाया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कहाँ से आया इसको हम पहले जानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अकार्बनिक कहते हैं किसको, ऑर्गेनिक कहते हैं किसको। ठीक है, ये ऑर्गेनिक जो है एक ग्रीक भाषा है, ऑर्गेनिक कहते। अब देखिए आगे आइए, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और बता दें, यौगिक तो जब समझ रहे होंगे, दो ऐसे तत्व जिसकी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं। देखिए वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज इसको लिखते हैं C6H12O11। ठीक है, C612O11 O6। ठीक है, सॉरी O6। ठीक है, अब इसको हम ऊपर में मिटाते हैं और इसको आगे हम लिखते हैं कौन कौन सा कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ऊपर में मिटेगा, नहीं कपड़ा से मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसलिए कार्बनिक यौगिक कहते हैं कि बहुत सारे दो तत्वों के मिलने से और निश्चित अनुपात में मिलाने से ही यौगिक बनता है। अब देखिए दूसरा हो गया चीनी का होता है C12
H22O11, ठीक है। तीसरा चलिए मेथेन, C4CH4, ठीक है। चौथा हो गया फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, HCOOH, ठीक है। पाँचवा हो गया एसिटिक अम्ल, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। अब देखें, इतना हो गया कार्बन का यौगिक। सभी में देखिए कार्बन है, सभी में है कि नहीं है, ये कार्बन का यौगिक हो गया। अब देखिए, अब आगे आइए, अब क्यों कहते हैं ऑर्गेनिक में कार्बनिक में ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? अब देखिए, इसका एक डिफिनेशन लिखिए। सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक जीव जंतुओं से प्राप्त हुआ था। आंग्ल भाषा में ऑर्गेन का अर्थ होता है जीव जंतु। इस प्रकार के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा गया ऑर्गेनिक, क्यों कहा गया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आगे देखिए, रसायन शास्त्र के जिस भाषा में रसायन शास्त्र के जिस भाषा में ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले आप समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आया, कार्बनिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आया। ऑर्गेनिक समझ गए कहाँ से आया। अब यहाँ से क्वेश्चन खड़ा होता है कि कार्बनिक यौगिकों की प्राप्ति के कितने स्रोत हैं। कार्बनिक यौगिकों के प्राप्ति के कितने स्रोत हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन खड़ा हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की प्राप्ति के लिए दो स्रोत हैं। कार्बनिक यौगिकों को प्राप्ति के दो स्रोत हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन स्रोत हैं वो हम देखेंगे। और एक बात बताते हैं दोस्तों, और जितनी केमिस्ट्री है सारा का मैं बताऊंगा, और आप ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए, उबिए नहीं। हम जितना देर पढ़ाएंगे उतना देर आप पढ़िए, ठीक है। उसमें से ऐसा हो कि सभी बच्चे को लाभ हो, और जो नहीं समझ में आए वो वीडियो को फिर से दोबारा दोहरा कर देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तब फिर इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे, फिर समझने का प्रयास ज़्यादा होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। और पॉलिटेक्निक का अभी तो फॉर्म ही भराया है, एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसी से अंतर्गत क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए कहाँ से प्राप्ति होते हैं
देखिए पहला हो गया प्राणी जगत, प्राणी प्राणी जगत कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब इसको कैसे कहते हैं, प्राणी जगत कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग वैसा वैसा देखिए प्राणी जगत कार्बनिक यौगिक, ठीक है। वैसा वैसा कार्बनिक जो जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है वैसा कार्बनिक जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे प्राणी जगत कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम लोग कि कार्बनिक यौगिक है कौन कौन प्राणी जगत से। फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, HCOOH, मीथेन CH4 या वसा या चर्बी, ठीक है, वसा या चर्बी। अब देखिए यहाँ पर एक आया फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, ये क्या आया है, फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल क्यों नाम पड़ा इसे हम जानेंगे। फॉर्मिक अम्ल किसको कहते हैं, जो कम विषैले वाले प्राणी के पानी से निकलते हैं। कम विषैले वाले प्राणी से, जैसे खोटा, बिरनी, मधुमक्खी, ये सब में क्या होते हैं, फॉर्मिक अम्ल होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ग्रीष्म भाषा में लाल का नाम फॉर्मिक है। इसको फिर ग्रीष्म की भाषा में लाल का नाम फॉर्म है, ठीक है, इसीलिए फॉर्मिक वहीं से आया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, चलिए दूसरा हम देखेंगे। वनस्पति जगत कार्बनिक यौगिक, वनस्पति जगत कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब देखिए वनस्पति जगत कार्बनिक यौगिक वैसा कार्बनिक यौगिक जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है उसे वनस्पति जगत कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आ गया, क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट C6H2O6, चीनी C12H22O11, मीथेन CH4, ठीक है, वसा या चर्बी। अब देखिए यहाँ से आया, देखिए रेड वाला मीडिया था, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत में दोनों सेम है। मीथेन यहाँ भी है, वसा चर्बी है। तो हम कह सकते हैं कार्बन का स्रोत दोनों से होता है। कार्बन का स्रोत क्या होता है, दोनों से होता है। तो हम अच्छा, आप जानते हैं पूरा तत्वों की संख्या 114 है, उसमें से 94% कार्बन ही है, तत्व है। कार्बन में ही यौगिक तत्वों की मिश्रण है, ठीक है, कार्बन ही मिलकर उसमें बने हैं। तो आज हम
इतना ही रखते हैं। और क्या हम बता दें कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर विजिट करवाएं और दोस्तों को सभी बता दें कि चैनल पर पढ़ाई हो रही है। जैसे ही ऑफलाइन ये लॉकडाउन ख़त्म होगी वैसी में ऑफलाइन क्लास फिर से पुनः स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी हम कुछ बच्चे बोले तब मैं बोर्ड लगाकर आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।